बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर चल रहे हैं, इन्होंने अमेरिका और इजराइल की चीखें निकलवा दी और निकलना बनता भी है। उसकी वजह यह है कि ये तस्वीर ईरान की नहीं है, ये तस्वीर यमन की है। और यमन में ईरान इस वक्त अंडरग्राउंड वेपन्स फैक्ट्रीज बना रहा है और ये यमन के पहाड़ों में बना रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यमन के जो इंजीनियर्स हैं वो ईरान गए, ईरान ने उनको मुकम्मल कोर्सेज करवाए ड्रोन मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के, और ये वहाँ पर बना रहे हैं। और सबसे बढ़कर ईरान के इंजीनियर्स वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने पूरा सेटअप किया। अब आप जानते हैं ये क्या होने जा रहा है, इसका क्या मतलब है। ये असल में जो तस्वीर हैं ये अमेरिका ने ली हैं और उनको ये पता चला है कि हौसियों ने नई और बहुत बड़ी अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज अब वो बना ली हैं। और दो वजूहात से, एक उनको ये पता चला है कि ईरान के जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वॉरहेड खास तौर पर, उनमें से कुछ उन्होंने यमन की अंडरग्राउंड जो जेरे जमीन और पहाड़ों के अंदर यहां पर जाकर उन्होंने बनाए हैं और अपने महफूज रखे हैं, और कुछ उन्होंने रखे हुए हैं। और इसके अलावा देखिए, माजी में होता ये था कि हौसी जो पहाड़ होते थे या जो केव्स होते हैं, ये इनके अंदर वो जाते थे, या वो टनल्स वगैरह बने या गार या कुछ भी आप कह लें, वो जो खुद ही बने होते थे, यानी नेचुरली वहां पर जाते थे। अब वो काम ये कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से उन्होंने सीखा, अब वहां पर बहुत बड़ी तादाद में इंस्टॉलेशन हो रही हैं वॉर के लिए, तमाम चीज़ें, तमाम बिल्डिंग्स। यानी आप ये सोच रहे हैं कि इनके ऊपर जितने मर्जी आप बम मार दें, जो मर्जी आप कर दें, ये किसी सूरत तबाह नहीं होंगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, इससे ज़्यादा महफूज चीज़ कोई नहीं हो सकती। अमेरिका और इजराइल को सबसे बड़ा झटका और ख़तरा ये लगा है तीन चीज़ों का। एक, उनको ये था कि भाई ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब है, जो कि वो है बिल्कुल। दूसरा, उनको झटका ये लगा था कि उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी थी। उनको ये लग रहा है अब कि यहाँ पर जो मिसाइल और ड्रोन्स फैक्ट्रीज हैं, एक तो वो चीपर हैं बहुत ज़्यादा, दूसरा ईरान के वॉरहेड में से कुछ वॉरहेड्स यहाँ पर हैं कि अगर देखिए, अभी तक अमेरिका जाकर यमन पर हमला नहीं कर सका, और किया है तो उसने कुछ सही हमला नहीं किया। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि यमन पर आप हमला करते हैं, वो तो ऐसी जंग लड़े जिसके इंसान, इनको ये खतरा है कि वहाँ पर ईरान ने अपने कुछ न्यूक्लियर मिसाइल और न्यूक्लियर वॉरहेड रखे हैं ताकि अगर वहाँ पर तबाही होती है तो वो यहाँ से मिसाइल मार दें। ये क्या प्लान कर रहे हैं इजराइल के लोग। ये तीसरी जो चीज़ उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि उनको ये लग रहा है कि यहाँ पर अगर हो सकते हैं तो फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के पास भी हो सकते हैं कि जो वहाँ से करें। अब हो क्या रहा है, देखिए, इसराइल ने इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करना है और इसकी वो तैयारी करे कर उन्होंने दे रहा था। अभी तक ये जो हमला उन्होंने एम्बेसी पर किया था वो इसी वजह से किया था कि उन्होंने इनका एटमी प्रोग्राम तबाह करना था। और उसके बाद उनको ये था कि हमला करेंगे। वो ईरान ने इतना बड़ा हमला कर दिया, इतना बड़ा हमला कर दिया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उस हमले के नतीजे में इजराइल की चीखें निकल गई, क्योंकि अब तो ईरान ने ओपनली दावा ये कर दिया है, उन्होंने कहा है कि 240 उनके, ये अहम बात है, जेट्स जो थे अमेरिका को नेटो के बचाने के लिए तो वो भी फेल हुए। अब जब उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया तो भी इनको ये बात समझ नहीं आई कि यार ये अब क्या करना है, अब मामला कहाँ पर जाकर रुकेगा। ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। अब असल में उन्होंने हमला करना तो उनको ये लग रहा है हमारा हमला भी नाकाम बना देंगे और दूसरा ही हम पर पलट कर वार करेंगे। देखिए, आपने अगर किसी को मारने की कोशिश की, वो बच गया और उसके पास ताकत है कि वो आप पर आपसे कई गुना ज्यादा हमला करेगा, तो आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते जब तक आपको 100% यकीन ना हो, अशोर्टी ना हो कि आप मारेंगे तो अगला बचेगा नहीं। इसराइल को खतरा ये है कि हम अगर ईरान को मारने के लिए आते हैं, उसको उड़ाते हैं, तबाह करते हैं, और अगर लेट्स हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करने की कोशिश करते हैं और हम कर भी देते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम का एक हिस्सा यमन के पहाड़ों या जेरे जमीन रखा हुआ है कि जहां से अगर उनको पता चलता है कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह होती है
तो हम वहां से हमला कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद तो ईरान बाज नहीं आएगा, फिर तो जो हमला होगा तो जंग होगी। आप ये देखिए ना कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो उनकी बेसिस और ये तमाम चीज़ों पर मिसाइल दागे जाएंगे, और ख़तरा उनको ये है कि लेबनान की साइड पर उनके पास एटमी हथियार मौजूद हो सकते हैं, जो यहाँ पर इन्होंने बनाया और उन्होंने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किए। ये असल में इस दफ़ा ईरान की स्ट्रेटजी, माजी में हमेशा ही होता था, उन पर हमला होता था, तबाही हो जाती थी। अब ये बात है, अमेरिका के पास ना तो इसकी 100% इंटेलिजेंस मालूमात है, ना टेक्निकल है, ना ह्यूमन इंटेलिजेंस है। एग्जैक्टली यही चीज़ इसराइल के पास है, ना ह्यूमन है ना इंटेलिजेंस है। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना पैर है, ना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आप कोई जंग लड़ ही नहीं सकते अगर आपके पास प्रॉपर इंटेलिजेंस मालूमात नहीं होती, वरना आपका हाल वही होता जो अफगानिस्तान में हुआ। जो अफगानिस्तान में हुआ वो 20 साल लगे थे। इन सब के पास ये बड़ी ताकतें हैं, इन्होंने आपको 20 दिन में सीधा कर देना है। अब इसराइल के पैरों तले जमीन निकली हुई है कि असल में खत्ते के अंदर कोई ऐसा मुल्क, खासतौर पर इस्लामिक ना हो, जिसके पास एटमी ताकत हो। ईरान को तो परवाह ही नहीं है दुनिया की पाबंदियों की। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने कैप दिया हुआ है, यानी ये होता है ऐसे, जब अमेरिका या बाकी ताकतें पाबंदियां आयद करती हैं तो फिर उसके बाद आपको एक कोटा दिया जाता है कि आप इससे ज़्यादा तेल नहीं ले सकते। अब ईरान तेल दे रहा है, वो सारी दुनिया को बेच रहा है, और कहाँ पर बेच रहा है? वो ब्लैक मार्केट में बेचता है, ग्रे मार्केट में बेचता है। वो असला भी लेता है, देता भी है, पार्ट्स आते हैं जाते भी हैं, सारे के सारे काम हो रहे हैं, दुनिया का सारा धंधा चल रहा है। ये अब सबसे बड़ी सूरत हाल है। हालिया आपको पता है जो पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल कंपनीज के हवाले से, यानी जो चाइनीज से उनको बैन किया गया, उसमें रजब सेठी ने बात बड़ी क्लियरली उसने बताई थी। उसने कहा था इसलिए किया गया था कि ईरान से पार्ट्स जा रहे थे हुसियों के पास। अब एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। अमेरिका ऑलरेडी परेशान बैठा हुआ है। देखिए, अमेरिका ने एक अंडरसी ड्रोन बनाया है। वो ड्रोन है तो बड़ा कमाल है। वो इसलिए उन्होंने अब तैयारी कर ली है उसकी कि हमने इस ड्रोन को इस्तेमाल करना है हुसियों के खिलाफ, ताकि हमें पता चले। अब असल में इनको सबसे बड़ा मसला ये पैदा है कि ईरान हमारे काबू नहीं आ रहा, और ईरान ने अपना बैकअप भी तैयार किया है। इसराइल का तो कोई बैकअप नहीं है। यानी आप सोचें कि इस दफ़ा असला डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है दीगर जगहों पर, न्यूक्लियर मिसाइल हो या न्यूक्लियर वॉर हेड हो, वो ईरान में भी हो सकते हैं, वो हौसियों के पास भी हो सकते हैं, और वो किसी जगह भी हो सकते हैं, यानी वो हिजबुल्लाह के पास। और ये किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्या है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका के पास ना उसकी कोई इंटेलिजेंस मालूमात है, ना उनको पता है। देखिए, ईरान से अमेरिका और दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो इस वक्त बातचीत कर रही हैं। और वो बातचीत क्या है, यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है उसके चीफ आगर मिलते हैं ईरान को, और बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप एटमी हथियार बनाने के करीब हैं, ये खित्ते के लिए ठीक नहीं है, हालात नहीं है। इनको सबसे बड़ा झटका ये लगा हुआ है कि अगर ये कामयाब हो गए तो अब ये कर सकते हैं, तो क्या गारंटी है इस बात की। जैसे मिसाल के तौर पर पुतिन ने आज एक बात की, उसने कहा जी दुनिया हमें ये कह रही है। अभी हुआ ये है कि हंगामी एक, यानी इस वक्त रूस ने एक धमकी दी है और अल्टीमेटम दे दिया बरतानिया को कि हम आप पर हमला कर देंगे, और फ्रांस को भी कह दिया। और इन दोनों ने हंगामी बेसिस पर चाइना से रब्ता किया। तो चाइना से रब्ता किया कि आप इसको रोकें। अब जानते हैं पुतिन ने आगे क्या जवाब दिया। उसने कहा है कि अगर रूस को कोई तबाह करना चाहेगा तो रूस के पास लीगल राइट है कि वो जवाब दे। अब इस सूरत हाल में हमें पता है कि अगर हम पर हमला होगा तो हम तबाह कर देंगे, तो पूरा वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। वो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ऐसी दुनिया का करना क्या जहाँ पर रूस का क्या ही ना हो, रूस ही ना हो। हमने करना क्या ऐसे वर्ल्ड का कि जहाँ पर रूस ही ना हो, यानी रूस नहीं है तो इस दुनिया का क्या करना है। क्या कमाल जवाब उसने दिया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये सारे समझ कर बैठे हुए थे। असल में एक चीज़ आपको नजर आएगी, जंग की एक स्ट्रेटजी बनी है। पहले होता यह था कि हर मुल्क कोई ताकत, यानी इजराइल है, अमेरिका है, इनकी स्ट्रेटजी होती थी कुछ चीज़ बनाओ, रोब झाड़ो और डराओ अगले मुल्क को, मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब से अफगानिस्तान की जंग छिड़ी, और अफगानिस्तान की जंग के अंदर एक टाइम यानी काफ़ी अरसे के बाद रूस उनको हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिए थे ब्लैक मार्केट के अंदर अफगान तालिबान को, उन्होंने जंग जीती। इस सारे मामले पर स्ट्रेटजी ये बनी दुनिया के अंदर, चाइना ने अडॉप्ट की ये स्ट्रेटजी और उन्हें सबको बताई
कि आपने जो भी चीज करना है सरप्राइज देना है। आपने हथियार बना लिया, अपने होंठ सी लो। आपने कोई चीज बना ली, होंठ सी लो। और जब बनाकर उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा चीज बना ली तो पिछली चीज को रिवील कर दो कि मेरे पास ये कुछ है। और कोई धमकी ना दो कि मैं ये भी मार दूंगा, मैं वो मार दूंगा। चुप करके और आहिस्ता आहिस्ता चीजों को सहाफियों को देना शुरू कर दो, लीक कर दो। यानी वो दुनिया के अंदर सहाफी बताना शुरू होगी, चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, रूस के पास ये फलाना है। अब आप सोचे ना जरा कि हौसियों के हवाले से रूस ने खबर ब्रेक कर दी है। और ये बड़ी अजीब बात है कि जो उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, और हौसियों ने यानी यमन ने ना तरदीद की ना तस्दीक की। अब अमेरिका को बात ये समझ नहीं आ रही। अमेरिका इस सारी सूरत हाल में जाना चाह रहा है, यार इनके पास है। अब जाहिर सी बात है, अब ये जो तस्वीर आ गई है तो बता रही है कि उनके पास है। और अब वो चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है असल में वो हौसियों का नहीं है, वो ईरान का। या तो ईरान ने वहां पर जाकर बनाया या अपना दिया, लेकिन जो भी है यमन में मौजूद है। तो यमन पर अगर हमला होता है या यमन को ऑर्डर जारी होता है तो वो मार देगा मिसाइल। यानी लेट्स से अब आप देखिए यमन को क्या परवाह है दुनिया की इंटरनेशनल पाबंदी की। ऑलरेडी पाबंदियां लगी हुई हैं, उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। आप सोचो ना कि अगर यहाँ पर अगर ईरान पर हमला होता है और वॉर हेड और वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल है और वो पहाड़ों में है, चीजों में, आप वहां से जाकर हमला कर देते हैं उन पर। यानी इसराइल ने यहाँ तबाह किया, पता चला वहां से हमला आ गया तो इसराइल तो बर्बाद हो जाएगा। इसराइल की अगर बचत इस वक्त हो रही है तो सिर्फ एक वजह से कि वो एटमी प्रोग्राम है उसके पास। अगर वही तबाह कर दिया तो इसराइल तो दोबारा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो इस काबिल नहीं है। लेकिन याद रहे ईरान का तो कई दफा एटमी प्रोग्राम तबाह हुआ। कभी कभार ऐसा होता था कि 2-3 साल करीब हो गए थे ईरान एटमी प्रोग्राम यानी कंप्लीट करने के करीब था। इजरायली आते थे और मारकर चले जाते थे और वो 10 साल पीछे चला जाता। और ये एक दफा नहीं कई दफा हुआ, अमरीकियों ने भी काम किया। लेकिन जब से रूस के साथ इनकी शराकतदारी हुई है, चाइना के साथ हुई है, फिर इसराइल की जरूरत नहीं हुई दोबारा आकर हमला करने की। और यही आयतुल्लाह खामनाई ने बात की थी। उसने कहा वो दिन चले गए जब आप आते थे, मारते थे, चले जाते, हम आपको पकड़ नहीं पाते थे। अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सो अब कहानी का रुख बिल्कुल अलग है। देखिए इसराइल ने इसको काम ये किया है कि 1 लाख फलस्तीनियों को कहा है कि इमीडिएटली आप रफा छोड़ दें, हम हमला करने के लिए जा रहे हैं। और जो हमला हम करेंगे वो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि क्या होगा। अब इस सारी सूरत हाल में यूरोप में भी एक जंग खड़ी है। वहां पर रूस ने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर जारी कर दिया है और कहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स की ड्रिल शुरू कर दो। यानी ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि रूस एटमी हमला होगा, उसके बाद किस तरह की लड़ाई हो सकती है उसकी मशक़ें उन्होंने शुरू कर दी। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत बड़ी बात है कि आप दुनिया में देखें तो इस वक्त लड़ाई झगड़ा एटमी ताकतें आपस में लड़ रही हैं। और रूस ने बार बार ये वार्न किया, उसने कहा 2 न्यूक्लियर नहीं, दुनिया की न्यूक्लियर ताकतें आपस में आमने सामने आ गई हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका है, इजराइल है, उसके लोग हैं तमाम। यानी वो दुनिया में इनडायरेक्टली सबको उन्होंने कह दिया है। जाहिर सी बात, आप रूस को रोकने के चक्कर में आपने अगले का बयान सुन लिया है कि ऐसी दुनिया का करना क्या है कि जहां पर रूस ही नहीं होगा। देखिए ईरान ने इस दफा बड़ा वाइजली प्ले किया है। ईरान की चाइना से तो कोई लड़ाई नहीं होनी, लेकिन इस सूरत हाल में ईरान के पास ताकत इतनी आ गई है कि उसने दुनिया के अंदर बड़ी ताकतों को तबाह कर देना है। अब सिर्फ ये सूरत हाल बड़ी क्लियरली है कि ईरान क्या करता है, व्हाट नेक्स्ट, उसकी पॉलिसी क्या है। देखिए ईरान तभी काम करेगा जब उस पर कोई हमला होगा। और इजराइल ने पूरी तैयारी इस वक्त की हुई है कि वो कैसे हमला करेगा, क्या सूरत हाल होगी, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उसने कैसे तबाह करना है। लेकिन उसके बदले में अभी ईरान के पास EMP हमला करने की भी सलाहियत है। यानी EMP, अब ये किसी को भी नहीं पता कि जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, क्या ऐसी सूरत हाल है कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो ईरान के पास, ईरान में तो मौजूद ना हो लेकिन हौसियों को उन्होंने दी हो कि ताकि वहाँ पर तबाह ना हो जाए। क्योंकि अब उन्होंने वो बैकअप अपना रखा हुआ है कि अगर हम यहाँ से तबाह हो जाए तो वहाँ से जा सकते हैं। इसीलिए आपने गौर किया है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका को एक अहम बात की गई है। अमेरिका को कहा गया है कि आपने यहाँ पर किसी सूरत कोई अब स्ट्राइक नहीं करना हौसियों पर, ना ईरान पर। तो आप अपने हथियार, जेट्स, एयरक्राफ्ट ये उठाएं यहाँ से और जाकर किसी और बेस पर मुंतकिल करें। वो कतर में मुंतकिल हो रहे हैं उनकी बेस पर। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिन ममालिक को कभी यमन से खतरा था
उनको ये लग रहा है कि ईरान और यमन अब बला बन गए हैं, तो लड़ने की बजाय बातचीत से रास्ता कोई निकाला जाए, हल किया जाए, मामला तय किया जाए। यही वो वजह है कि चाइना के अब वो करीब हो रहे हैं। देखिए, दुनिया दो हिस्सों में बड़ी तेज़ी के साथ अब तब्दील होते हुए आपको नज़र आ रही है और जा भी रही है कि जहाँ पर एक हिस्सा चाइना वाला, एक हिस्सा अमेरिका वाला है। जो चाइना के साथ खड़े हैं वो तो आगे जा रहे हैं और जो अमेरिका के साथ खड़े हैं वो जंग में जा रहे हैं। यूरोप को ये बात समझ आ जानी चाहिए, रूस वो मुल्क नहीं है कि वो तबाह होता अपने आप को देख के। उसने अगर तबाह होना है तो उसने 20-25 ममालिक को, यानी पूरे यूरोप को तो कम से कम तबाह करके ही रहना है। तो वो यहाँ तबाह हुआ तो आपको तबाह करके रहेगा। सो सूरत हाल आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, किस लेवल पर जाकर लड़ाई कर सकते हैं। सो आने वाले वक्त में हालात दुनिया के लिए साजगार नहीं है। शायद हमारी नस्लों ने जो एक खौफ देखा था पुरानी नस्लों से चलती हुई, जो फ्यूचर की नस्लें यहाँ तक कि जी वो एक लड़ाई होगी और उसमें सारी चीज़ें तबाही होंगी, अब आपके सामने है कि अगर न्यूक्लियर छुपाए जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसका साफ मतलब है और साफ चीज़ें जाहिर हो रही हैं कि कोई बड़ी लड़ाई तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।